गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समास के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को हम लोग समास के कहते हैं। जैसे आपका गंगा जल। समास शब्द सम और आस के संयोग से बना है, जहां सम का अर्थ है समीप और आस का अर्थ है बैठाना होता है। अतः दो या दो से अधिक पदों के साथ प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों या योजक पदों या अव्यय पदों का लोप कर नए पद की निर्माण प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास शब्द का विलोम शब्द व्यास होता है। उदाहरण के लिए, चक्र है वाणी में उसके जिसके वह चक्रवाणी, माल को ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी, हस्त से लिखित हस्तलिखित, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, घोड़ों के लिए साल घुड़साल, सभा के लिए मंडप सभा मंडप, गुण से रहित गुण रहित। समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के साथ प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों या योजक पदों या अव्यय पदों का लोप करके बनाया गए नए पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि समास प्रक्रिया से बनने वाले पद को समासिक पद कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, चक्रवाणी, मालगाड़ी, रेलगाड़ी। समास के 6 भेद होते हैं: अविभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास। कुछ पुस्तकों में समास के 4 भेद लिखते हैं: अविभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के अंदर कर्मधारय, द्विगु और नैन समास को कंसीडर किया जाता है। सर्वप्रथम हम लोग अविभाव समास को अध्ययन करते हैं। जिस समास में प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव हो, उसे अविभाव समास कहते हैं। यदि किसी समासिक पद में प्रथम पद उपसर्ग या अवयव पद हो तो उसे भी अविभाव समास ही माना जाता है। किसी समासिक पद में संज्ञा या अवयव पद की पुनरावृत्ति होने पर भी अविभाव समास ही माना जाता है। अविभाव समास के कुछ उदाहरण: अर्थ के अनुसार यथार्थ, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, हाथ ही हाथ में हाथों हाथ, रात ही रात में रातों रात, बेलगाम लगाम के बिना, विवाह के उपरांत विवाहोपरांत। द्वंद्व समास: जिस समास में दोनों पद प्रधान एवं एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात प्रथम एवं द्वितीय पद दोनों पदों के अर्थ महत्वपूर्ण होते हैं। माता पिता, माता और पिता, दूध रोटी, दूध और रोटी, जला भुना, जला और भुना, आकाश पताल, आकाश और पताल। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के लगभग विपरीत अर्थ होते हैं। जीवन मरण, जीवन या मरण, शीतोष्ण, शीत और या उष्ण, भला बुरा, भला या बुरा। बहुब्रीहि समास: इसमें दो पद मिलते हैं और एक नया अर्थ निकालते हैं, वह अपने मूल अर्थ को छोड़ देते हैं। जिस समास में दोनों ही पद अप्रधान हो तथा अन्य अर्थ की प्रधानता हो तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। यह उभय पद अप्रधान समास होता है। योग रूढ़ समास शब्द इसी समास में आते हैं। इस समास के पदों का समास विग्रह करते समय जो, जिसका, जिसकी, जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके वह, अर्थात सरस्वती। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके वह, अर्थात विष्णु। शूल पानी, शूल है पानी में जिसके वह, अर्थात शिव। रमेश, रमा का ईश जो वह, विष्णु। कमलेश, कमला का ईश जो वह, अर्थात विष्णु। तत्पुरुष समास:
जिस समास में द्वितीय पद या उत्तर पद की प्रधानता हो तथा दोनों पद के मध्य कारक विभक्ति का लोप हो, तो वैसे समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम एवं द्वितीय पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है तथा समासिक पद का समास विग्रह किया जाता है। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ के शेष 6 कारकों के तत्पुरुष समास होते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। उदाहरण स्वरूप गंगा जल, गंगा का जल संबंध तत्पुरुष। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित करण तत्पुरुष। रोग मुक्त, रोग से मुक्त अपादान तत्पुरुष। अर्थात कोई छोड़ता है तो वहां पर हम लोग अपादान कारक का यूज करते हैं। चर्मकार, चर्म का कार करने वाला। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। उदाहरण स्वरूप कर्म तत्पुरुष पहले हैं, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। हम लोग पढ़ चुके, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कर्ता ने कर्म को, तो जहां पर को चिन्ह लगा रहता है उसे हम लोग कर्म तत्पुरुष के रूप में देखते हैं। मरणासन, मरण को आ पहुंचा हुआ, करण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से अर्थात से चिन्ह है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। संप्रदान के लिए गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। अपादान से। देश निकाला, देश से निकाला अर्थात एक जगह से दूसरे जगह छूटकर जा रहा है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष। जल धारा, जल की धारा। देशवासी, देश की वासी। आदेशानुसार, आदेश के अनुसार अर्थात संबंध में का के की का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण का चिन्ह होता में और पर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। और यह जो आपका 7वां है नैन तत्पुरुष, कभी कभी इसे नैन समास को अलग के रूप में लिखा जाता है और इसके पहले अ या आ लगा रहता है। अनदेखी, न देखी। अनादि, न आदि। कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण व विशेष्य या उपमेय व उपमान का संयोग हो वैसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद ही प्रधान होते हैं, इसीलिए इसे तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद माना जाता है। कर्मधारय समास को समानाधिकरण समास के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस समास को समानाधिकरण समास कहते हैं। आपका जवाब होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्रयुक्त विशेषण असंख्यावाची विशेषण होते हैं। वीर बला, वीर है जो बला। महाकवि, महा है जो कवि। महात्मा, महान है जो आत्मा। महासागर, महान है जो सागर। नीलकमल, नीला है जो कमल। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। अगला है आपका द्विगु समास, जिसमें आपका संख्यावाचक विशेषण लगा हुआ रहता है। इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होते हैं, इसे भी हम लोग तत्पुरुष के कैटेगरी में ही कंसीडर कभी कभी करते हैं। द्विगु समास का समास विग्रह करते समय दोनों पद को लिखकर अंत में का समूह का या समाहार लिखते हैं। द्विगु शब्द अपने आप में द्विगु समास का ही उदाहरण है। कभी कभी आप पूछा जाता है आपसे कौन सा समास अपने आप का उदाहरण है, तो आपका जवाब स्पष्ट रूप से होना चाहिए द्विगु समास। द्विगु समास अपने आप का उदाहरण होता है। उदाहरण के लिए दोपहर, दो पहरों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। द्विगु, 2 गायों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। तिराहा, 3 राहों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। कुछ विशेष परिस्थिति है उसको हम निषेध करने पर
यह डिसाइड होता है कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाए। जैसे बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर। कमल नयन, अगर आप उसे कहते हैं कमल जैसा नयन, तब आपका वह कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन उसी का आप समास विग्रह कमल जैसा नयनों वाला करिएगा तो वहां पर वह आपका बहुव्रीहि समास का वह आपका उदाहरण आपका हो जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो वह आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर आप उसका संधि विच्छेद अगर आप करते हैं महान आत्मा है जिसकी, तो वहां पर वह आपका वह अपना बहुव्रीहि समास के रूप में उसको रखा जाएगा। इसी प्रकार बहुव्रीहि और द्विगु में भी अंतर है। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन में यदि आप 3 लोचनों के संहार कहते हैं, वहां आपका वह द्विगु समास हो जाएगा। यदि आप उसका समास विग्रह 3 लोचनों वाला अर्थात शिव अपने मूल शब्द को छोड़कर किसी विशेष शब्द की ओर चला गया है, तब वह आपका बहुव्रीहि समास के रूप में उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो समास से आपके परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहेगा कि समास क्या होता है, यानी तो समास और इसके कितने भेद हैं। तो समास के आप उसे समास के 6 भेद होते हैं। और समास क्या है, 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह लोप कर जो छोटा सा स्वरूप में बनकर तैयार होते हैं उसे हम लोग समास कहते हैं, और उस शब्द को हम लोग समासिक शब्द कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।